Hello student, today we will start a new lesson of English NCERT, class 3rd, unit 4, chapter 2. Chapter name है A Little Fish Story. इस लेसन में हम एक छोटी सी मछली के बारे में रीड करेंगे. तो फर्स्ट लाइन है There are a great many million fish in the seas, but this story is about just one of them and a very small one at that. समुद्र में लाखों मछलियाँ होती है. मिलियन मीन्स होता है लाखों. समुद्र में लाखों मछलियाँ होती हैं, लेकिन हम उन लाखों मछलियों में से इस स्टोरी में हम एक मछली के बारे में रीड करेंगे जो बहुत ही छोटी सी होती है. ओके, नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड. जो ये छोटी सी मछली है, इसके पास समुद्र में रहने के लिए सब कुछ था जिससे वो संतुष्ट रह सके. बट ही वॉज नॉट हैप्पी. लेकिन वो फिर भी खुश नहीं था. कौन खुश नहीं था? वो लिटिल फिश. यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट. तुम हंसोगे जब मैं आपको बताऊंगी कि वो खुश क्यों नहीं था. ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल. वो इसलिए खुश नहीं था क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा था. उसका साइज बहुत ही छोटा सा था. इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन. और वो हर बार क्या बोलता रहता था कि बहुत ही छोटा होना या फिर छोटी सी मछली होना बहुत ही दुख की बात है या फिर बहुत ही परेशानी की बात है. ऐसा कौन बोलता था? ऐसा वो छोटा फिश बार बार बोलता रहता था. इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. और वो ये भी बोलता है कि अगर मैं थोड़ा सा बड़ा होता तो कितना अच्छा लगता मुझे, कितना खुशी वाली बात थी अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा होता. एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. और वो ये बात इतनी बार बोलता था कि जिससे मुझे भी लगता है कि अगर वो बड़ा होता तो सच में वो बहुत कुछ कर सकता था. वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग. एक दिन क्या होता है कि जो छोटी सी फिश थी वो अपनी बाकी फिश के साथ अपने स्कूल के साथ क्या करती है? स्विमिंग कर रहे होते हैं. और वो सोचता है नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही. वो बिना डाउट के साथ क्या सोचता है कि कोई शक वाली बात नहीं है कि जो ये बड़ी बड़ी जो लार्जर फिश है वो खुद को देखकर कितनी आभारी होती होंगी, कितनी थैंकफुल होती होंगी. When suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. लेकिन अचानक से ही क्या होता है, जितनी भी फिश वहाँ पे स्विमिंग कर रही थी वो अपने आप को कहाँ पाते हैं? वो अपने आप को एक बड़े से नेट के अंदर पाते हैं. मैशेस मीन्स होता है जाल. वो अपने आप को एक बड़े से जाल के अंदर पाते हैं. इट मीन्स वो एक जाल के अंदर फंस जाते हैं. There was much flundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight. वो सारी मछलियाँ सोचने लगती हैं, घबरा जाती हैं और वो छटपटाने लगती है उस नेट से बाहर आने को. और जो नेट था वो पानी में डाल, जैसे हम नेट को पानी में डालते तो पानी स्प्लैश करता है, वैसे ही पानी पे स्प्लैशिंग हो रहा था. एंड जस्ट एज इट्स हाउल वॉज बींग एम्पुटेड इनटू द बोट. लेकिन जो वो नेट था वो अब इन मछलियों को बाहर सनलाइट की ओर खींच रहा था और सारी मछलियाँ जो जाल में फंसी हुई थी उन सारी मछलियों को बोट में डाल दिया जाता है. द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled through the mesh and slipped back into the cool clear water. How good it felt. और जो वो छोटी सी फिश थी, सबसे जो छोटी सी फिश थी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस स्टोरी में, जो सबसे छोटी फिश थी वो उस नेट से बाहर आ जाती है. और वो नेट से बाहर आने के बाद अपने जो जहाँ वो पहले रहती थी कूल क्लियर वाटर में, वहाँ वो चली जाती है. और वहाँ जाने के बाद उसे बहुत ही अच्छा फील होता है. He swam here and there and everywhere. और वो वहाँ हर जगह जाती, इधर उधर और सारी जगह वो तैरती रहती है. And some of the fish who knew him well as the rest of his life. और कुछ फिश थी जो उसे बहुत अच्छे से जानती थी, अब शायद वो कभी नहीं मिल पाएंगे. Said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. और वो जो छोटी सी फिश थी वो हमेशा ये कहती है कि मेरा छोटा होना कितना ज़्यादा अच्छा होता है. यानी जो छोटी सी फिश थी वो लास्ट में यही बोलती है कि मैं जो भी हूँ
मुझे छोटा होना बहुत पसंद है। छोटे होने के क्या है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इस स्टोरी का मॉरल ये था कि हमारे पास जितना भी होता है हमें उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। हमें दूसरे को देखकर अपना मन दुखी नहीं करना चाहिए। ओके, तो स्टोरी में हमने कई सारे न्यू वर्ड्स देखे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मिलियन, मिलियन मीन्स होता है लाख। फ्लंडरिंग, फ्लंडर मीन्स सोच विचार करना। मैशेस, मैशेस मीन्स जाल। हाउल, हाउल मीन्स होता है ले जाना या फिर ढोना। कंटेंटेड, कंटेंटेड मीन्स संतुष्ट होना। स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग मीन छप छपाते हुए चलना। एम्प्टेड, एम्प्टेड मीन्स खाली होना। इसके बाद है व्रिगल्ड, व्रिगल्ड मीन्स टेढ़े मेढ़े चलना। जैसे मछलियाँ चलती है टेढ़े मेढ़े, उसे व्रिगल्ड बोलते हैं। वार्निंग, वार्निंग मीन्स चेतावनी। इसके बाद हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी, यानी जो समुद्र में कितनी मछलियाँ थी। तो हम इसका आंसर लिखेंगे देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी। क्वेश्चन 2 है वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी, जो छोटी सी मछली थी वो अनहैप्पी क्यों थी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। क्वेश्चन 3 है व्हाट हैपन टू द फिश वन डे, यानी जो फिश थी उनके साथ एक दिन क्या होता है। तो हम लिखेंगे वन डे द फिश गॉट caught in a big net while swimming in the sea with his friends. Question 4 है why was the fish thankful to be a little fish? इसका आंसर हम लिखेंगे because he was saved only due to his small size. इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है वर्ड बिल्डिंग। इसका क्वेश्चन 1 है लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें जैसे क्वेश्चन 1 का आंसर लिखा है उसी टाइप से हमें बाकी क्वेश्चंस का भी यहाँ पे आंसर फिल करना है। इट मीन्स यानी हमें इनकी सेकंड फॉर्म लिखनी है इन वर्ड्स की। तो यहाँ पे लिखा है कैच, कैच की सेकंड फॉर्म होती है कॉट। इस टाइप से हम लिखेंगे कंटेंट, कंटेंट की सेकंड फॉर्म लिखेंगे हम कंटेंटेड। इसके बाद है स्विम, स्विम की सेकंड फॉर्म लिखेंगे हम स्वयं। विश, विश की सेकंड फॉर्म लिखेंगे विश्ड। इसके बाद है बाय, बाय की सेकंड फॉर्म लिखेंगे बाउट। सी, सी की सेकंड फॉर्म सॉ। इसके बाद है टीच, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट। लास्ट है हमारा फाइट, फाइट की सेकंड फॉर्म लिखेंगे फाउट। इसके बाद क्वेश्चन 2 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनसे हमें ये सारे ब्लैंक फिल करने हैं। तो नंबर 1 में लिखा है अ ग्लास ऑफ, इसमें हम यहाँ से एक वर्ड चूज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। इसके आगे लिखा है अ बंच ऑफ, यहाँ से वर्ड चूज करना है तो हमने क्या चूज किया अ बंच ऑफ फ्लावर्स। A box of matches, a herd of cows, a sheet of paper and लास्ट में हम लिखेंगे a pack of wolves। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है लेट्स राइट का क्वेश्चन 1 है लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें हम रीड करेंगे। इफ़ आई वॉर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। मेक मोर सेंटेंसेस लाइक दिस यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनके हेल्प से हमें ये सारे ब्लैंक फिल करने हैं और हमें इस टाइप की, जैसे सेंटेंस ऊपर लिखा है हमें इस टाइप के सेंटेंस यहाँ पे बनाने हैं। नंबर 1 में लिखा है इफ़ आई वर ओनली डैश डैश हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। तो हमें यहाँ से एक वर्ड चूज करना है। हमने क्या चूज किया इफ़ आई वर ओनली टॉलर। नंबर 2 में हम लिखेंगे इफ़ आई वर ओनली स्मॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। ओके, नंबर 3 में हम लिखेंगे इफ़ आई वर ओनली थिनर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। नंबर 4 में हम लिखेंगे इफ़ आई वर ओनली क्लेवरर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। एंड नंबर 5 में हमें लिखना है इफ़ आई वर ओनली यंगर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। एंड नंबर 6 है लास्ट, इसमें हमें लिखना है इफ़ आई वर ओनली ओल्डर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी से अलाउड। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको थोड़ा जोर से बोलना है। इन सारे वर्ड्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे ब्लंडर, वॉन्डर, थंडर, प्लंडर और फ्लंडर। इन सारे वर्ड्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। हमारी लास्ट जो एक्टिविटी है वो है सॉन्ग टाइम। यहाँ पे कुछ पोएम दे रखी है, हम उसे रीड करेंगे। सिंगिंग और क्राइंग। महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग। वन किटन लुक्स एट हिम। वाई आर यू क्राइंग महेश? ही आस्क्स। महेश सेज आई एम नॉट क्राइंग, आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग। यहाँ पे महेश है इस पोएम में जो गाना गा रहा है, छोटा सा वो सॉन्ग
गा रहा है और जो वेंकटेश है वो उसकी तरफ देखता है और उसको क्या बोलता है कि तुम क्यों रो रहे हो महेश, ऐसा कौन बोलता है? वेंकटेश। फिर महेश बोलता है कि नहीं नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं एक इंग्लिश सॉन्ग गा रहा हूँ। अब इसके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द राइट वर्ड। हमें यहाँ से ब्रैकेट के अंदर 2 वर्ड्स है जिनको हमें चूज करके एक राइट वर्ड यहाँ पे लिखना है ब्लैंक में। क्वेश्चन नंबर 1 है महेश सिंग्स आर डैश डैश लॉन्ग ऑब्लिक लिटिल सॉन्ग। तो कैसा गाना गा रहा था? लिटिल। हमने यहाँ पे लिखा लिटिल। नंबर 2 है वेंकटेश डैश डैश लुक्स ऑब्लिक शाउट्स एट हिम। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? लुक्स। क्वेश्चन 3 है वेंकटेश थिंक्स महेश इज डैश डैश क्राइंग ऑब्लिक लाफिंग। तो हम इसका आंसर लिखेंगे क्राइंग। नंबर 4 है महेश इज डैश डैश सिंगिंग ऑब्लिक सेइंग अ सॉन्ग। महेश क्या गाने को गा रहा था या फिर बोल रहा था? तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? सिंगिंग। वो गाना गा रहा था। लास्ट क्वेश्चन है द सॉन्ग इज इन डैश डैश तेलुगु ऑब्लिक इंग्लिश। जो सॉन्ग था वो कौन सी लैंग्वेज में था? हम कौन सी लैंग्वेज में था? वो था इंग्लिश। तो हमें यहाँ पे इंग्लिश लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको ये लेसन अच्छे से आपको रीड करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है रीड करने की। और जितने हमने इसमें न्यू वर्ड्स पढ़े हैं आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करने हैं। जितनी अभी तक हमने इस लेसन में एक्सरसाइज करी है वो आपको अपनी एनसीईआरटी बुक में फिल करनी है और क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।